जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जुड़ शीतल पर 2025 में कब है। तो आप लोग जुड़ शीतल के बारे में जो जानते हैं और जो हमारे छोटे नए बच्चे हैं उसके लिए मैं विशेष जानकारी देती हूँ, इसलिए आप लोग जो है अंत तक वीडियो को सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि किसी भी पर्व को मनाने के पीछे का क्या रीज़न होता है वो आपको पता चले। तो और जुड़ शीतल का प्रकृति से सीधा संबंध, जुड़ शीतल में सत्वयन का क्या महत्व है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। जुड़ शीतल मैथिल नववर्ष के रूप में शीतलता का लोक पर्व जुड़ शीतल मनाया जाता है। जुड़ शीतल का मतलब होता है शीतलता की प्राप्ति। जिस प्रकार मिथिला के लोग छठ में सूर्य और चौरचन में चंद्रमा की पूजा करते हैं, उसी प्रकार जुड़ शीतल पर मैथिल समाज जल की पूजा करता है और शीतलता की कामना करता है। दोनों दिनों के इस पर्व में एक दूसरे के लिए जीवन भर शीतलता की कामना की जाती है। पर्व के पहले दिन सत्वयन होता है। जुड़ शीतल हर वर्ष 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है, जो बैसाख महीने के पहले दिन से मेल खाता है। यह पर्व भारत के बहुत सारे राज्य में मनाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा मिथिला में बड़ी ही उत्साह से मनाया जाता है। जुड़ शीतल से एक दिन पहले सत्वयन होता है, जिसमें जो 14 अप्रैल को है, जिसमें सत्तू और आम का टिकुला अपने कुल देवी को चढ़ाया जाता है और सत्तू और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन भी किया जाता है। सतवानी को तपत पर्व भी कहते हैं। हम लोग के यहाँ यानी मिथिला में तपत पावन कहा जाता है। तपत मतलब सब कुछ गरम गरम दाल पूड़ी सब्जी, आम का चटनी, खीर, बड़ी इत्यादि बनाकर खाया जाता है। उस दिन सत्तू और ठंडा जल दान करने का भी महत्व है। पहले के ज़माने में सतंजा सत्तू बनता था। सत्तू खाने की बहुत पुरानी परंपरा है। इस दिन सत्तू, पंखा, तारबूज और जल भरा घड़ा दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी जी के ऊपर भी पंसाला दिया जाता है और सभी शिवालय में भी यह पर्व गर्मियों के आने का संकेत देता है। इसलिए सत्तू खाया जाता है ताकि गर्मी में पेट ठंडा रहे। इस दिन सूर्य भगवान उत्तरायण की आधी परिक्रमा कर लेते हैं। जुड़ शीतल के दिन गंगा स्नान करने से पितर तृप्त होते हैं। जुड़ शीतल के दूसरे दिन धुरखेल भी खेला जाता है और शिकार करने की भी परंपरा है। कुछ जगहों पर महादेव के पूरे गांव में भ्रमण किया जाता है और कीर्तन भजन भी होता है। उस सुबह उठकर बासी जल यानी ठंडा जल से घर की जो बड़ी बुजुर्ग होती है, दादी या माँ, नानी, वो अपने से छोटे को सभी को सिर पर बासिया पानी डालकर और उन्हें जुड़ाल रहो की आशीर्वाद देती है। सड़क पे भी पानी का छिड़काव किया जाता है। जो भी महिलाएं होती है, बहन बेटी, वह छिड़काव करती है और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करती है कि सब कोई घर में जुड़े रहे, जुड़ाल रहे। घर के चौकेट में और पेड़ पौधों सब पर भी पानी दिया जाता है। उस दिन बासी भोजन करने की परंपरा है। चूल्हे को आराम दिया जाता है। उन दिन चूल्हे का भी पूजा होता है। सतवैन के दिन ही जुड़ शीतल का भी भोजन तैयार किया जाता है। भात में पानी डालकर रखा जाता है और वही चावल दही अपनी कुल देवी को भी चढ़ाते हैं, चौकेट पे भी चढ़ता है और पेड़ पौधे को भी चढ़ाया जाता है और सभी खाते हैं। कहावत है कि चैत के रान्हल बैसाख में खाए। मिथिला के लोगों का मानना है कि पेड़ पौधे भी उनके परिवार का हिस्सा हैं और वह भी हमारी रक्षा करता है। तो इस दिन घर के हर छोटे बड़े चीज़ों पर जल का छिड़काव करते हैं। पेड़ पौधे में भी जल देने के लिए जाते हैं और ये कामना करते हैं कि जो हमें
शीतलता प्रदान करते रहे और ये उम्मीद करते हैं कि घर में सभी कुछ जुड़ा रहे, बना रहे। इसी के साथ आप लोग भी हमसे जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।